हेलो दोस्तों, तो आज का जो अपना नेक्स्ट लेक्चर है और ये लेक्चर है रिलेशन पर। आज अपन रिलेशन पढ़ने जा रहे हैं। तो रिलेशन जो अपना फर्स्ट टॉपिक है वो है रिलेशन। रिलेशन, ठीक है। अब रिलेशन होता क्या है? वैसे अगर इसकी जनरली डिफाइन देखें ना, डिफाइन क्या होती है? इट इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। अगर आपसे कोई डिफाइन पूछे तो डिफाइन ये होगी, इट इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है, आपसे कोई डिफाइन पूछे, डिफाइन हो गई। अब होता क्या है, पहले अपन से अब मैं आपको ए क्रॉस बी बताता हूँ। जनरली अपन ए क्रॉस बी को क्या कहते हैं? कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्या कहते हैं? कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं। जनरली इसे कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है। अब ए क्रॉस बी क्या होता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट। जैसे मैं कैसे करते हैं ए क्रॉस बी, मैं आपको बताता हूँ। जैसे अपन ने एक एग्जांपल लिया ए, 1 2 3। दूसरा एग्जांपल लिया अपन ने बी, ए कॉमा बी। अब ए क्रॉस भी करना है और कैसे लिखेंगे? 1 कॉमा ए, फिर 1 का 1 कॉमा बी, 2 का 2 कॉमा ए, फिर 2 का 2 कॉमा बी, यानी 3 का 3 कॉमा ए और 3 का 3 कॉमा बी। ठीक है। टोटल इसमें कितने आ गए? ए क्रॉस बी में 6 सेट आ गए। टोटल 6 सेट आ गए। तो आपसे कोई डायरेक्टली पूछे ना कि भैया ए क्रॉस बी क्या है, कि भैया कोई आपसे डायरेक्टली पूछता है कि ए क्रॉस बी क्या है। जैसे आपको दे दिया जाए कि एन ऑफ ए, आपको दे दिया जाए कि क्या, कि एन ऑफ ए दे दिया आपको 3, एन ऑफ बी दे दिया 2, मतलब ए सेट में 3 एलिमेंट है, बी सेट में 2। और आपसे कोई पूछे कि ए क्रॉस बी में कितने होंगे, तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो 6 एलिमेंट्स। ठीक है, 6 एलिमेंट्स। अब रिलेशन क्या होता है, अपने आप डिफाइन होता है रिलेशन की। रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। अब मैंने मान लिया ए क्रॉस बी में 6 एलिमेंट हैं। तो सबसेट, और मैंने आपको सेट्स में बताया था कि जो सबसेट का फॉर्मूला होता है, अगर आपको किसी भी चीज के सबसेट निकालना है उसका फॉर्मूला होता है 2 की पावर m। अब उसने क्या बोला है? रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। मतलब किसके सबसेट बोले हैं? ए क्रॉस बी के। ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट है? 6। तो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 16, 64। तो करना क्या है? रिलेशन, बेसिकली रिलेशन क्या होता है, जैसे मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म लिखे ना, स्टैंडर्ड फॉर्म ऐसे हो जाएगी क्या? रिलेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगी 2 की पावर n ऑफ ए क्रॉस बी। मतलब जितने भी ए क्रॉस बी में एलिमेंट हो, जैसे मान लीजिए 6 की जगह 8 हो गए। अब आप आपसे बोलेगा रिलेशन बताइए, तो बेसिकली रिलेशन क्या होता है? सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। सबसेट का फॉर्मूला होता है 2 की पावर m। अब वो m किया क्या आएगा? ए क्रॉस बी। तो आपको उसमें रखना है। जैसे आपको बेसिकली अगर ए क्रॉस बी का एलिमेंट मान लो आपको 14 आ गए, कोई आपसे पूछे भैया सबसेट बताइए, तो आप क्या करोगे? 2 की पावर 14। ये आपको आया आंसर। तो कोई आपसे पूछे व्हाट इज रिलेशन, बेसिकली रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है। अब ये तो अपने रिलेशन की बात हो गई। अब रिलेशन में 2 3 चीजें आती हैं, डोमेन, कोडोमेन, रेंज। ये रिलेशन में क्या? डोमेन, डोमेन, कोडोमेन और रेंज, ये चीज भी आ जाती हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि अपन ने जो ए क्रॉस भी बनाया था, अपने पास ए था 1 2 3, अपने पास बी था 1 ए कॉमा बी। जब अपन ने ए क्रॉस बी बनाया था तब क्या आया था? 1 कॉमा ए 1 कॉमा बी डॉट 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 ऐसे आया था, लास्ट में 3 कॉमा बी आया था। तो इसमें जो आपका ये लिख रहा है ना ए, ये ना पीछे वाले एलिमेंट्स है सारे, ए बी बी, ये सारे, ये तो आपकी क्या होगी? रेंज। ठीक है। और जो आपके आगे लिख रहे हैं ये वन, ये 3, ये सारे आपके क्या हुआ? डोमेन। तो बेसिकली जो आपके आगे लिख रहे हैं वो सारे क्या हैं? डोमेन। और जो आपके पीछे लिख रहे हैं वो सारे क्या है? आपकी रेंज। अब आपसे पूछे भैया ऐसा, जैसे मैंने माना ये रेंज हुआ, ये डोमेन हो गया, अब कोडोमेन क्या होता है?
मैंने ये देखो, जो कोडोमेन है ना वो अभी इसमें नहीं आएगा बेसिकली, मतलब जो कोडोमेन होता है ना वो आता है अपने फंक्शन में। कोडोमेन को अपन फंक्शन में पढ़ते हैं, फंक्शनल चैप्टर में, फंक्शन में पढ़ते हैं। तो अभी आप जो ज़्यादा को डोमेन और रेंज के होते हैं, मैं आपको और समझाता हूँ डोमेन रेंज के बारे में। देखो मैं आपको बताऊं, डोमेन रेंज बेसिकली देखो होता क्या है, आपको सेट रहता है ना उस पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे आपको मैंने सेट दिया था, ए बी लिए थे सेट 1 2 3, बी रख दिया मैंने ए कॉमा बी, इसको अपन ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये डायग्राम होता है सेट्स में, इसे इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। देखो ऐसे ये रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है रिलेशन को। ये ले लिया अपन ने 1 2 3, ये हुआ है ए, ये हुआ है बी सेट, और ये अपना हो रहा है रिलेशन बन रहा है ऐसे। इस तरीके से अपन रिलेशन बनाते हैं, ये अपन रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। अब होता क्या है, 1 की इमेज किससे बनी, ए से, फिर बनी बी से, ठीक है। ऐसे 2 की बनेगी ए से, फिर बी से, ऐसे 3 की बनेगी ए से, फिर बी से। तो बेसिकली जो आपका ए सेट जा रहा है, मतलब जब आपने रिलेशन बनाया तो आपके जो एलिमेंट रिलेशन में आ रहे हैं आगे वाले, जैसे मैंने कही ए कॉमा, हाँ वैसे मैंने कही 1 कॉमा ए, तो जो आगे वाले एलिमेंट कौन से, ये वाले, तो ये आपकी हो गई डोमेन। और जब रिलेशन आपका बन गया है, रिलेशन आपको एक सेट बन रहा होगा पूरा, वो सेट में जो एलिमेंट आपके लास्ट में आ रहा है, जैसे 1 कॉमा ए ला, ए लिए 1 कॉमा बी लिया, जो लास्ट में जो एलिमेंट आ रहा है ए बी, ये आपकी हो जाएगी रेंज। बेसिकली रेंज आपकी यही हुआ है, आपकी रेंज, आपकी रेंज हुआ है। बस आपको याद कर रखना है कि जो आप सेट बना रहे हो, जब जो आपका रिलेशन बन रहा है उसमें जो एलिमेंट ए वाला था जिसने इमेज बनाई है बी, बी पे, तो जो इसने बनाई वो डोमेन, जिससे बनी वो रेंज, ठीक है। अब ये तो अपना डोमेन रेंज हो गया, और इसको अपन अच्छे से समझेंगे फंक्शन, वहाँ मेन मेन है, ठीक है। अब इसमें आते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन। व्हाट टाइप्स, टाइप्स ऑफ रिलेशन, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ रिलेशन की बात करें तो पहला क्या टाइप है, वॉइड रिलेशन, वॉइड रिलेशन, या फिर इसको कह देते हैं नल, नल रिलेशन, या फिर अपन इसको कह सकते हैं क्या, एम्प्टी रिलेशन, एम्प्टी रिलेशन, ठीक है। मतलब तीनों के नाम एक ही हैं। बेसिकली आपको एक रेंज दे दिया जाएगा रिलेशन, और ये ना था खाली सेट, और इसको डिनोट कर दो फाई से। मतलब अगर आप कभी आप अगर किसी भी रिलेशन को ऐसे लिख रहे हो इस तरीके से या फिर फाई से, तो आप समझ लेना वो एक वर्ड रिलेशन, नल रिलेशन, मतलब एम्प्टी रिलेशन, ठीक है। ये तो बस बेसिकली नॉर्मल रिलेशन है। एक आता है आपका यूनिवर्सल रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन बेसिकली वो क्या होता है, जब आपका रिलेशन होता है ए क्रॉस ए, मतलब जो आपका रिलेशन है वो पूरा, अपन ने क्या पढ़ा था रिलेशन, सबसे टॉपिक शुरुआती पढ़ा था, जब आपका रिलेशन पूरा की पूरा एक क्रॉस हो जाएगा तब वो यूनिवर्सल रिलेशन कहलाता है। देखो ये कुछ काम की ज़्यादा चीज़ नहीं है, मेनली जो आता है देखो जेई में इनमें से बहुत कम ही पूछा जाता है, मैं आपको सही बताऊँ। मेनली इनमें से आता है कि रिफ्लेक्सिव डायग्राम से, इसके जो मेन टाइप है वो आ गया रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ये है जेई के लिए इम्पोर्टेंट, इनमें से आता है जेई के लिए, ये है इम्पोर्टेंट, इनमें से आता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं रिफ्लेक्सिव क्या होता है, मैं आपको पहले इसकी डिफाइन बताता हूँ। डिफाइन बोलती है कि ए कॉमा ए बिलोंग्स आर मस्ट, होनी ही चाहिए, ठीक है। ये डिफाइन है, समझाता हूँ फिर मैं आपको क्या बोल रहा है। फॉर ऑल, इसको हम पढ़ते हैं फॉर ऑल ए बिलोंग्स ए, मतलब अब इसको समझो। आप आपको कोई भी एक सेट दे दिया, लेट सपोज मैंने कहा आपको एक सेट दे दिया 1 2 3 का, दूसरा भी आपको दे दिया किसका 1 2 3 का दे दिया। अब आप रिलेशन बनाओगे,
बनाया, ठीक है, रिलेशन बनाया। जब आपके रिलेशन में क्या, जब आपके रिलेशन में दोनों की दोनों एलिमेंट्स सेम होंगे, क्या, जब आपके रिलेशन में दोनों की दोनों एलिमेंट सेम होंगे, एक मतलब क्या है, एक मतलब क्या है, दोनों एलिमेंट सेम है। जैसे आपका रिलेशन बना, एक बना 1,1, एक बना 1,2, एक बना 1,3, ऐसे ही बने 2,2 बना, 2,2 बना होगा, 2,3 बना होगा, ऐसे ही 3,1 भी बना होगा, 3,2 भी बना होगा और 3,3 बना होगा। अब इसने डिफाइन का मतलब क्या है, जब जो भी आपका रिलेशन होगा उसमें ए कॉमा ए बिलोंग्स आर मस्ट है, मतलब अगर ये नहीं हुआ तो रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं कहलाएगा, और अगर ये हो गया तो रिफ्लेक्सिव है। बेसिकली मतलब क्या है, जो भी आपका रिलेशन बन रहा होगा, मतलब जो भी आपका रिलेशन बन रहा है, या आपका रिलेशन जो बन रहा है कौन सा, 1,1, 2,2, 3,3, यहाँ आप देख रहे हैं दोनों की दोनों जो आपके दोनों एलिमेंट है वो सेम है, ए कॉमा ए। तो जब भी कोई रिलेशन होगा, ये तो अपना क्या बन गया, रिलेशन बन गया, सबसेट बन गया। अब मैं आपको एक देता हूँ एग्जांपल, जैसे मैं आपको बताता हूँ। अपन ने मान लिया कि मैंने आपको क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन क्या दिया कि आपको चेक करना है, चेक वेदर दिस इज रिफ्लेक्सिव और नॉट, दिस इज रिफ्लेक्सिव और नॉट, और नॉट मतलब रिफ्लेक्सिव मैंने आपको बताया अभी क्या, जब आपको कोई भी सेट रिलेशन दिया है उसमें ए कॉमा ए प्रेजेंट होना चाहिए, जो कि ऑलरेडी सबसेट ए सेट से बिलोंग कर रहा हो, ये तो ना कहीं से बिलोंग कर रहा हो, बस ए सेट से बिलोंग होना चाहिए, ठीक है। अब ऐसे मैंने कह दिया, जो पिछला क्वेश्चन है उसको उठाते हैं एक बार, इसको उठाया, मैंने यही सेट ले ली, दोनों ए, दोनों सेट यही लिए ले लिए, ठीक है। अब इसमें देखो, अब इसमें मैंने क्या कहा, मैंने कहा एक रिलेशन लेता हूँ मैं, मान लो ये 1,1, 1,2, 1,3, मैंने एक रिलेशन ले लिया क्या, 1,1, 2,2, 3,3, मैंने एक रिलेशन और ले लिया क्या, 1,1, 2,2, 2,2, 3,3, ठीक है। और एक और ले लिया मैंने इसमें, मान लो 2,3, ये मैंने रिलेशन ले लिए 3। अब मुझसे कोई पूछे भैया ये रिलेशन है ये वाला, मैंने कहा ये तो नहीं है यार, ये क्यों, ये रिलेशन कैसे हो जाएगा आप बताओ। मैंने कहा कि जो भी रिलेशन होगा उसमें ए कॉमा ए तो मस्ट है कि होना ही चाहिए, इसमें 1,1 है बट 2,2 नहीं है, 3,3 नहीं है, रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, नहीं होगा, ठीक है। मैंने कहा इसको देखो 1,1 है यार, 2,2 है, 3,3 है, मतलब ये मस्ट है, चाहे इसके अलावा कुछ हो ना हो, पर ये तीनों भी है ना तो रिफ्लेक्सिव है, इनको इनका होना जरूरी है, ए कॉमा ए का, अगर ये है तो रिफ्लेक्सिव है, चाहे इसके बाद कुछ हो चाहे ना हो। मैंने इस पे आया, 7,1 है, 2,2 है, 3,3 है और 2,3 भी है। उसने कहा क्या कि मेनली अपने पास तो ए कॉमा ही होना चाहिए कि है यार, 1,1 है, 2,2, 3,3 है, बस उसके बाद दुनिया ही हो, हमें दुनिया से मतलब नहीं है। अपन को क्या करना है, ये देखना है ये तीनों है कि नहीं है, 1,1, 2,2, 3,3 है, और चाहे उसके बाद कुछ भी हो, रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव है, दुनिया ही हो तो ही रिफ्लेक्सिव है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि अपन को चेक करना है कि बस 1,1, 2,2, 3,3 होना ही चाहिए, और उसके अलावा कुछ भी हो, उसके अलावा कुछ भी चलेगा, बट ये तीनों तो मस्ट है, इनका तो होना जरूरी है, अगर ये नहीं हुए तो रिफ्लेक्सिव नहीं है। और इसके बाद आता है सिमेट्रिक, इसके बाद आता है सिमेट्रिक, सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है। ये क्या बोलता है, डिफाइन देखो, ए कॉमा बी बिलोंग्स आर, देन बी कॉमा ए बिलोंग्स आर, मस्ट है। इसका मतलब क्या आप समझता हूँ, देखो जैसे मैंने मान लो एक रिलेशन मान लिया, एक रिलेशन ऐसा आ रहा हुआ 1,2,
ठीक है, मैंने मान लिया कि एक रिलेशन 1,2 आ रहा होगा। ठीक है, एक कोई ना कोई ऐसा रिलेशन होगा जो 1,2 आ रहा होगा। ठीक है, हाँ, अब उसने क्या बोला, अगर ये रिलेशन मतलब 1,2 आपका रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, बिलोंग्स टू आर मतलब रिलेशन में है, तो मस्ट है 2,1 भी आपका रिलेशन में होना चाहिए, इसको भी होना चाहिए। क्या 2,1 को भी आपका रिलेशन में होना चाहिए, तभी अपन कहेंगे क्या, सिमेट्रिक। नाम भी समझ में आ रहा है, सिमेट्रिक मतलब ये है तो इसका उल्टा भी होना चाहिए। अगर ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है आर से, तो मस्ट है कि बी कॉमा ए भी बिलोंग करना चाहिए आर से। तो समझे, मतलब समझा था हम लोगों को। तो बेसिकली मतलब क्या है इसका, देखो एग्जांपल लेते हैं एक बार। जैसे मैंने कहा एक रिलेशन मैंने कह दिया, एक रिलेशन आर मैंने दे दिया 1,2, 2,3, 3,2, 2,1। मैंने कहा रिलेशन सिमेट्रिक है, चेक ये सिमेट्रिक है कि नहीं है। अब मैंने कहा सिमेट्रिकली समझना चाहा था क्या कि यार ए कॉमा बी है तो बी कॉमा ए भी होना चाहिए, है 1,2 है 2,1 है, 2,3 है 3,2 है, मतलब ये तो सिमेट्रिक निकला यार, ये तो सिमेट्रिक निकला। बस जैसे मैं आपको और एग्जांपल दूं, और आपको एक चीज याद रखनी है, ये थोड़ा अच्छी चीज है, ये आपको पूछ सकता है बोर्ड्स के लिए। अगर आपको एक खाली सेट दे दिया, क्या आपको अगर एक खाली सेट दे दिया और आपसे ये बोले कि भैया ये क्या है, ये क्या है, तो आपको याद के रखना है जो खाली सेट होगा वो हमेशा एक सिमेट्रिक रिलेशन शो करता है। सिमेट्रिक मतलब जो खाली सेट होगा वो हमेशा एक सिमेट्रिक रिलेशन सेट शो करता है। ठीक है, मतलब खाली सेट दे दिया, पूछ रहा है सिमेट्रिक है कि नहीं है, बोर्ड्स के लिए पूछ रहे हैं जनरली, तो आप बता देना ये सिमेट्रिक है। और आप कुछ रिफ्लेक्सिव है तो बोल देना रिफ्लेक्सिव नहीं है, रिफ्लेक्सिव नहीं है। और देखो इसका आता है एक और रिलेशन, इसका नाम है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन तो देखो ट्रांजिटिव का मतलब क्या है, इसकी डिफाइन बोलते हैं कि अगर इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स आर, B comma C belongs R, then A comma C also belongs R। मतलब देखो कहने का मतलब ये है, अगर अगर आपका E comma B, मान लो आपका 1,2 बिलोंग कर रहा है रिलेशन से, 2,3 आपके बिलोंग कर रिलेशन से, तो मस्ट है आपका 1,3 भी बिलोंग करना चाहिए रिलेशन से, तभी ये ट्रांजिटिव कहलाएगा, होगा, तभी ये ट्रांजिटिव होगा। तो देखो एक मिनट, अब मैं आपको ट्रांजिटिव का और एग्जांपल बताऊं। जैसे मैंने एक एग्जांपल ले लिया, मैंने कहा ये एग्जांपल ले लेते हैं, आर ले लिया 1,2, ठीक है 2,1, 1,1 और 2,2। मैंने कहा यार 1,2 है मतलब ए कॉमा बी है, 2,1 है मतलब बी कॉमा सी है, मान लेते हैं, तो ए कॉमा सी होना चाहिए, मतलब 1,1 है ये रहा। और 2,2 क्या है, ये तो एक रिफ्लेक्सिव हो गया 2,2, तो इसका मतलब ही नहीं है, इसको हटाओ। अगर आपको जैसे कभी भी ट्रांजिटिव में, अगर आपको याद रखना, आप कभी भी ट्रांजिटिव में आपको क्या, आपको कभी भी ट्रांजिटिव में 2,2 1,1 दे दिया जाए,
तो ये हमेशा क्या है, ट्रांजिटिव होते हैं। ये ऑलवेज क्या है, ट्रांजिटिव होंगे। क्यों? क्योंकि इसमें दोनों ही ए बी जो है वो दोनों सेम ही तो हैं, दोनों ही सेम है, इसलिए हमेशा से ट्रांजिटिव लेके चलते हैं। समझे आप? इसके ऊपर हमेशा ट्रांजिटिव लेके चलेंगे। तो यहाँ पे क्या था, 1,2 था, 2,1 है, 1,1 होना चाहिए, ये रहा। तो ये ट्रांजिटिव हुआ है, दिस इज ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव शो कर रहा है। ठीक है, अब इसमें और आ रहा है, तो ऐसे एक रिलेशन और ले लूंगा। मैंने कहा कि क्या, ये रिलेशन आपको ये दे दिया, ये 1,1 2,2 3,3। अब उसने ये कहा कि बताओ भाइयों कि ये जो रिलेशन है ये आपका क्या है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है कि ट्रांजिटिव है, मतलब बताओ रिलेशन क्या है आपको। तो मैंने कहा यार देखते समझ आ रहा है रिफ्लेक्सिव तो होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव तो है। अब मैंने कहा सिमेट्रिक भी है यार, फिर दिमाग लगा है, तो सिमेट्रिक भी है। क्यों सिमेट्रिक कहता है, अगर ए कॉमा बी है तो बी कॉमा ए भी होना चाहिए, कहता है नहीं कहता, कहता है ना। तो यहाँ ए कॉमा बी क्या है, 1,1, तो बी कॉमा ए भी क्या होगा, 1,1। अगर मैं ए कॉमा बी को मान लूँ 1,1, तो बी कॉमा ए भी क्या होगा, 1,1। सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक तो निकल गया, रिफ्लेक्सिव भी निकल गया। अब आपसे मुझे ट्रांजिटिव है क्या, इट इज ट्रांजिटिव, तो आप बोलोगे नो, ट्रांजिटिव नहीं है। क्यों? क्योंकि ट्रांजिटिव के लिए अपने को पढ़ा है ए कॉमा बी है, बी कॉमा सी है, तभी तो उसमें ए कॉमा सी होना चाहिए। बट ना तो यहाँ में ए कॉमा बी है, ना यहाँ पे बी कॉमा सी है, यहाँ तो सब कुछ ए मतलब सेम सेम दे दिया, ए बी बी सी सी, ना यहाँ पे ए कॉमा बी है ना बी कॉमा सी है, तो ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। अब उसके लिए मस्ट है कि यार कम से कम एक तो ऐसा हो, जैसे 1,2 है, 2,1 है, फिर 1,1 मिल गए, तो एक तो कम से कम ऐसा होना चाहिए, पर यहाँ सिंगल भी नहीं है, तो ये ट्रांजिटिव नहीं कहलाएगा। अब एक उसके बाद आता है लास्ट, इक्विवेलेंस रिलेशन, जो कि आपके बोर्ड्स के लिए इम्पोर्टेंट है। क्या इक्विवेलेंस, इक्विवेलेंस, इसका नाम क्या है, इक्विवेलेंस। देखो इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन, इसका नाम क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन। अब ये होता क्या है, इसका मतलब होता है वो रिलेशन, वो रिलेशन जो कि रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो, ट्रांजिटिव हो। मतलब ऐसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव शो कर दे, सिमेट्रिक शो कर दे और ट्रांजिटिव भी शो कर दे, ऐसा रिलेशन जो तीनों को शो कर दे, ये वो रिफ्लेक्सिव भी है, ट्रांजिटिव भी है और सिमेट्रिक भी है, उसको हम कहते हैं इक्विवेलेंस। और इनमें से एक भी नहीं हुआ ना तो वो इक्विवेलेंस नहीं कहलाएगा, और इनमें से एक भी सेटिस्फाई नहीं किया तो इक्विवेलेंस नहीं होगा। इक्विवेलेंस के लिए तीनों ऑल सेटिस्फाई करने चाहिए, ऑल की ऑल सेटिस्फाई करने चाहिए, समझे। तो आपको कोई बोले भैया इक्विवेलेंस, तो आपको तीनों की तीनों रिलेशन सेटिस्फाई होना चाहिए, तब वो इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाएगा। देखो ये है बेसिक थ्योरी रिलेशन की, मैं आपको बताऊं, दिस इज बेसिक थ्योरी। ये आपकी क्या है, बेसिक थ्योरी रिलेशन की, बेसिक थ्योरी। जेई के लिए सिर्फ आपको क्या आना चाहिए, सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव, यही मेन है, इनसे ही क्वेश्चन आते हैं। अपन नेक्स्ट लेक्चर में अब फंक्शन स्टार्ट करेंगे, और मैं अभी कोशिश कर रहा हूँ कि एक जी प्रैक्टिस सेशन ले लूँ सेट्स के ऊपर, 1-2 दिन में वो भी आ जाएगा आपका आराम से। पर नेक्स्ट लेक्चर में आपका फंक्शन होगा, बेसिक फंक्शन क्या होते हैं, फंक्शन बेसिक और उसके टाइप्स। ठीक है, तो अपन अगली वीडियो में मिलेंगे, और मैं कोशिश करूंगा कि एक लेक्चर सेट्स का ले लूँ, इसमें प्रैक्टिस हो जाए अच्छी। ठीक है, तो फिर आज के लिए इतना ही काफी, और मिलेंगे अपना अगले लेक्चर में। थैंक यू गाइस।